आप भारत की जनता को इतना तो शिक्षित कर दीजिए कि वो एक राजनेता को दोबारा मौका ही न दे। बस इतना एक सा बार काम क्यों, हम कीजिए, तो कह रहे परिवर्तन हैं कि हम तो कह रहे हैं कि किसी भी गलत व्यक्ति को खड़ा होने का मौका ही नहीं दें। हम तो पार्टी सिस्टम को विहीन कर देंगे, पार्टी जी विहीन प्रजातंत्र आ जी जाएगा, जी। खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी, जिसमें यदि आप खर्च करोगे तो जेल जाओगे। वही तो सबसे ये बड़ी। इसके मॉडल ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। हमारे आप वीडियो देखिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जाके, नहीं नहीं, कि मैं कैसे देख जो रहा हूँ। है मैंने एक्सपेंडिचर बिना की वीडियो व्यवस्था देखे आएगी आपको और कॉल नहीं वो भी बिना 5 पैसे खर्च की चुनाव हो जाएंगे। मैंने बिना वीडियो देखे आपको कॉल ही नहीं किया है। जी। पूरा तो एनालिसिस। मिश्रा जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि हाँ। हम अपने हालातों को गाली देना बंद करें, अपने आप की प्रशंसा करना बंद करें। हम में और हमारे चरित्र में और हमारे साथियों के चरित्र में कुछ तो दोष है। अब हम जगा के उस चीज को, यदि हम 1 साल के अंदर अपनी मिट्टी को 0.3 कार्बन कंटेंट से 0.9 पे ले जाते हैं, तो उसका रोना रोने की बजाय उसे ले जाएं। यदि जो है हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध जो है ना कंज्यूम हो रहा है, और 48 करोड़ लीटर दूध जो है यूरिया से बना रहे हैं हमारे दुष्ट लोग, तो हम जो है एक एक्शन प्लान के तहत अपनी गायों को 10 गुना करें, 5 साल में कर ले। ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को बदल के उसमें हम पब्लिक को ऑनरशिप दें। अभी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो कहती है जनता राजा। तो मैंने कहा आप क्यों मूर्ख बना रहे हो पब्लिक को? जनता गुलाम है, ये कानूनी स्थिति है, और आप मूर्ख बना के कि हम आपको राजा कह देते हैं, आप हमें वोट दे दो। तो उन लोगों में और आप दुष्टों में, उन दुष्टों में और आप दुष्टों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। ये बात हमने जो जनता राजा पार्टी है उसके सामने कहा कि आप मूर्ख बना रहे हैं। जो उनके अध्यक्ष को कहा मैंने कि आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं, जनता को आप बता ही नहीं रहे हैं, उसको राजा कह रहे हैं, जबकि कानून में उसे गुलाम बनाया गया है। गुलामों वाले नियम कानून इसमें छुपे हुए हैं। एक ऐसा पार्टी सिस्टम डाल दिया गया है नेहरू के द्वारा, जिससे कि उनकी पुश्तैनें जो है ना वो प्रधानमंत्री बनती रहे, और हम अपने आप को विद्वान कहते हैं। संविधान की व्यवस्था के विपरीत जो है कानून बनाए जाते हैं और हम चुप बैठे रहते हैं और अपने आप को विद्वान कहते हैं। हम इन तमाम विद्वानों की विद्वत्ता को सलाम करते हैं कि ऐसे विद्वान भगवान दुश्मन के देश में भी ना दे। इन विद्वानों से तो मूर्ख अच्छे हैं। नहीं नहीं, यही वजह है ना कि इतने दिनों से लोग सब कुछ समझते हुए भी सह रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं, उनको दिखाई नहीं जा रहा है, उनको मूर्ख बनाया जा रहा है, उनको जो है ना गरीबी हटाओ के नारे लगा के गरीब बनाया जा रहा है, उन्हें जो है ना फ्रीबी की आदत डाल के, दारू की आदत डाल के उन्हें उनका जो है ना अंदर का आत्मसम्मान समाप्त कर दिया है। आज वो मानव होते हुए भी कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जीने के लिए बेबस हो रहे हैं, और उन्हें एहसास ही नहीं है कि वो कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं। बाबा जी ने कहा नहीं है कि वो कीड़े मकोड़े जानता है कि हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, खाने से पहले सूंघ के देखता है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तो ऐसी भ्रमित हो गई कि तुमको कुछ नहीं पता। तो मैं वही कह रहा हूं कि हम जो है उस बुद्धि को संगोष्ठियां करें, गली गली में जाएं, उनको क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ें, और फिर जो अपने आप को जो है ना सबसे अधिक लोगों को जोड़े, ऐसे 543 लोगों को चंद्रगुप्त कहें, जिनके पास जो है ना सांसद का टिकट अपने आप पहुंच जाए, और हम उस छत पे खड़े होकर बिना खर्च किए उसे जिता दें, तो ये सभी राजनेता हार जाएंगे। तो इसमें इनमें रोने की बजाय ये व्यवस्था जो ऑलरेडी जमीन पर उतार दी है उसको जन जन तक पहुंचा के, लोगों को चंद्रगुप्त बना के, इन सभी राजनेताओं को, सभी राजनीतिक पार्टियों को, राजनेताओं को हरा के नया इकोसिस्टम जमीन पर उतार दिया जाए, जो हमारी सोच करता है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारा ऑर्डिनेंस है। आइए हम सब गुरुदेव जी की भविष्यवाणी अपने आप ठीक हो जाए।